So we will learn how nutrition take place in plant in this chapter. So in this chapter में हम देखेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, उसकी प्रोसेस किस प्रकार से होती है। सबसे पहले देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट। अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक प्लांट एंड हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। जो अब हेटेरोट्रॉफिक, अब बोलोगे सर हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक सुना है। ऑटो का मतलब है सेल्फ, ऑटोमेटिकली, अपने आप। और हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरों पे अवलंबन है। क्या प्लांट भी दूसरों पे अवलंबन है फूड के लिए? हाँ। अब बोलोगे सर सनलाइट पे अवलंबन है ना। सनलाइट पे तो सभी प्लांट है, लेकिन कुछ ऐसी भी वनस्पतियां है जो अन्न के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करती है, जो दूसरे कीटकों पर निर्भर करती है। एक वनस्पति है जो कीड़ा खाती है, सो दैट इज। तो अभी आप थोड़ा उसको देख लीजिए। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, so green plants are the living organism which can prepare their own food with the help of sunlight. अब ग्रीन प्लांट, आपको पता है ग्रीन प्लांट क्यों कहा गया है? ग्रीन प्लांट, उसमें क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है। सो उस क्लोरोफिल की वजह से उसको ग्रीन कलर आता है। So green plants are the living organism which can prepare their own food with the help of sunlight. But अब आप बोलोगे सर फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से ग्रीन कलर आता है और वो फूड प्रिपेयर करते और उसको फोटोसिंथेसिस बोलते। लेकिन बट देयर आर सम प्लांट्स विच गेट देयर फूड बाय अदर मीन्स। ऐसी कुछ वनस्पतियां हैं जिसको फूड जो बनता है वो अदर मीन्स, दूसरे प्रोसेस से बनता है। Thus, there are two modes of nutrition in plant as shown below, and the chart is given below. देखिए प्लांट न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी खुद का फूड खुद तैयार करते हैं। दोज प्लांट विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक, that they does not depend on another animals. But heterotrophic, those plants which depend on another organism is called as the heterotrophic. अब डिफरेंस करो हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक का। किसी भी डिफरेंस में 4 पॉइंट लिखने रहते हैं 4 मार्क के लिए, ठीक है। तो पहला है डेफिनेशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक दोज प्लांट विच डिपेंड ऑन, does not depend on another organism for their food is called as the autotrophic. दूसरा है heterotrophic, those plant which depend on the other organism for their food is called as the heterotrophic nutrition और heterotrophic plant. ओके, अब देखिए ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल, सभी ग्रीन प्लांट है, जितने भी ग्रीन प्लांट है, नीम का लो, पीपल का लो। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक जो है, वो हेटेरोट्रॉपिक का एग्जांपल पिचर प्लांट है। एक पिचर नाम का प्लांट है, क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। आगे देखेंगे थोड़ा। चलो फैक्ट फाइल देखते हैं। द चार्ल्स रेडबेम्स कॉइन्ड द टर्म फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस करना। और ये जो टर्म है इसको कॉइन किया है, यानी उसको सबसे पहले बोला, किसने बोला? चार्ल्स रेड बेम्स ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर their own food, such as organism called as the autotrophs. Auto means self, okay, and troph means feeding, feed यानी खाना, ओके। तो आपको बताया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ। Organism is called as the autotroph and the process is called as the autotrophic. Okay. Green plants prepare their own food by the process of photosynthesis. Photo means light, synthesis means to produce or combine. A pigment called as the chlorophyll of green plant है,
उसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ लीव्स. So the pigment which is responsible for green color of leaves called as the chlorophyll, और chlorophyll traps sunlight. Chlorophylls क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, और green color of plant it was due to chlorophyll. To carry out photosynthesis, plant need carbon dioxide, water and sunlight. आपको पता है, आपने एक डायग्राम निकाली, उसके ऊपर सूरज दिखाया, नीचे रूट दिखाए, पानी दिखाया, और CO2 और O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो एरो था आपने अंदर दिखाया और ऑक्सीजन को बाहर दिखाया. मतलब ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर रहे हैं. जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप कर रहे हैं. वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द थ्री नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल इज नॉट मैटर. क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट in the leaves of the plant, but if plant will not get proper water, proper sunlight and proper carbon dioxide, plant will not grow, plant will die. Okay, and why plant will die? Because it will be unable to produce food, and the process of the nutrition will not be take place in the plant. Okay, to carry out photosynthesis, plant need carbon dioxide, water and sunlight, and this usually take place in the leaves or other green plant like stem as in cactus. अब वनस्पति जो है दैट्स प्लांट है, सभी प्लांट को लीव्स नहीं रहते. कोई प्लांट्स है जैसे कैक्टस नाम का प्लांट्स है, उसको क्या रहता है, स्टेम रहता है. उस स्टेम में पूरा ग्रीन रहता है, वो कंप्लीट ग्रीन रहता है. ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम में कैरी आउट होता है. ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एज स्टोमेटा. अब जिस तरह से हमारा स्किन होता है, स्किन को भी क्या रहता है, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं. अब ये प्लांट के जो लीव होते हैं उसको भी छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. दैट आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स. वो अंडर साइड में रहता है लीव्स के. वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाय रूट रीचेज द लीव्स थ्रू झाइलम टिश्यू वेयर इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड. अब दो प्रकार के टिश्यू रहते हैं, झाइलम एंड फ्लोएम. वाटर टिश्यू रहता है एक, और एक मिनरल टिश्यू रहता है. ठीक है, अब वाटर टिश्यू जो है वो झाइलम है, झाइलम, और फ्लोएम भी रहता है. अब देखो, वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाय रूट रीचेज द लीव्स थ्रू झाइलम टिश्यू वेयर इट रीचेज विथ कार्बन रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. अब प्रोसेस कैसी होती है फोटोसिंथेसिस की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 प्लस O2, उसको सनलाइट और क्लोरोफिल, तो ग्लूकोज C6H12O6, और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है. सो कोई भी रिएक्शन में, अब नीचे वाली रिएक्शन देखो, वो रिएक्शन कैसे हो रही है. उस रिएक्शन में तो देखो, जो प्रोडक्ट है, ओके, और रिएजेंट है, और कैटालिस्ट है. सो कैटालिस्ट का मतलब जिसकी जो स्पीड अप करता है रिएक्शन को. तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सॉइल से लिया, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से ट्रैप किया, तो ग्लूकोज बन गया, और हमें क्या मिल गया, वो ऑक्सीजन मिल गया. अब वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो गया और ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन मिल गया. द ग्लूकोज फॉर्म एज a result of photosynthesis is transported to various parts of the plant by phloem tissue. अब ये ग्लूकोज, ये प्लांट का फूड है, और ये ऑक्सीजन है जो हमारे काम का है. अब ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट का फूड है, तो वो लीव्स में जाता है, फ्रूट में जाता है, सीड में जाता है. हम फ्रूट खाते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है. जो शुगर केन है उसमें ग्लूकोज होता है. ठीक है, ऑक्सीजन गैस ऑल्सो रिलीज इन द प्रोसेस एज बाय प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट का मतलब है जिसका कोई भी वनस्पति के लिए उपयोग नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट, यानी वो बाहर निकल गया, तो ऑक्सीजन है. देखो, आप इधर देखो, आपके लिए ये सिंपल डायग्राम एग्जाम में आया था,
लाइट एनर्जी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक प्लांट है। ओके, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और देखो एक एनलार्ज व्यू ऑफ अ क्लोज एंड ओपन ऑफ स्टोमा, दैट इज स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा कैसा रहता है, आप नहीं देख सकते हो, प्लांट के अंदर रहता है, वो इतना माइनट रहता है, बारीक रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। ओके, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क टू मी। सो हमने क्या पढ़ा आज इस टॉपिक में, कल हम दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में, सबसे पहले हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लगता है, वाटर लगता है, सनलाइट लगता है, क्लोरोफिल लगता है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई तो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन हो गया। चलो, अब दो प्रकार के प्लांट्स देखे, एक फोटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक देखा, सॉरी ऑटोट्रॉफिक देखा, और दूसरा देखा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी खुद का फूड खुद तैयार करता है। हेट्रोट्रॉफिक यानी खुद का फूड खुद नहीं तैयार करता, फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया, वाटर जो था वाटर के साथ रिएक्ट किया, ग्लूकोज मिल गया, और बाय प्रोडक्ट हमको ऑक्सीजन मिल गया। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में, जो प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया गया है, वो स्टोमेटा जो है उसके जो ओपनिंग होते हैं उससे ट्रैप किया गया है, और जाइलम टिश्यू से वाटर को एब्जर्व किया गया है। और उसी तरह से प्लांट में फूड जो है, द मेन फूड ऑफ द प्लांट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज इज द प्लांट फूड एंड ऑक्सीजन दैट वी यूज फॉर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ओके, थैंक यू। आप देखो क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।